बताइए। अरे रोहित जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मेरे लिए? क्या? आलिया को? हाँ बेबी, अब मैं सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो तुम्हारी वाइफ थी और हमारी पड़ोसन भी है, तो तुम्हें एक बार तुमसे ऑल द बेस्ट विश करना ही चाहिए। आर यू श्योर तारू बेबी? यस बेबी, आई एम वेरी श्योर। अब जल्दी जाओ, नेक्स्ट राउंड शुरू ही होने वाला है। हाँ। तुम बहुत सुंदर है। सुना है आगरा की टिकटॉक वाली आलिया को बंसी वाले बहुत पसंद है, तो इसलिए ये भी ले आया और साथ में सोचा बेस्ट ऑफ लक विश कर दूंगा। और ये तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू रोहित जी। फिर रोहित जी, मैंने कहा ना जी ना जू ना जा, ओनली रोहित। रोहित, ओके। थैंक यू रोहित। और जनरली ऐसे मौकों पे सुंदर लड़कियों को देख के कुछ शेरो शायरी मारते हैं, लेकिन मेरी शायरी बहुत बुरी है। शुड आई ट्राई? रहने दीजिए। रहने दो ना, रहने तो अब दीजिए। ऐसे ही वाह कर दो। वाह वाह वाह। अरे आलोक, तुम? हाँ आलू, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलने आया था। हाय रोहित। हाय। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू या एंड ओनली रोहित। रोहित। बाय। अरे मिस्टर रोहित। हाय। हाय। मिसेस तारा, आलोक की वाइफ। ओह हाय। मुझे ऑल द बेस्ट विश नहीं करेंगे? व्हाई नॉट, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे इतना रूखा सूखा बेस्ट ऑफ लक? मतलब मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगे? कोई पेंडेंट? वैसे मुझे भी बंसी वाले में बहुत श्रद्धा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी श्रद्धा आलिया में ज्यादा है। वैसे आप तो ये इवेंट कवर करने आए हैं ना, सो आपके लिए तो सारी पार्टिसिपेंट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन आपके कैमरा का फोकस आलिया पे ही ज्यादा रहता है। Am I right? देखिए तारा जी, मुझे अच्छी तरह पता है किस पे कब और कहाँ फोकस करना है। और रही बात आलिया की, तो हम न्यूज चैनल वाले ज्यादातर विनर्स पे फोकस करते हैं, लूजर्स पे नहीं। पर आपको कैसे पता कि विनर आलिया ही होगी? बस दिल कह रहा है, लेकिन आपके लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। दिल ने? अरे दिल तो पागल है। आलिया मिसेस आगरा नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी पहली ही मैं उसकी लाइफ में इतना बवाल कर दूंगी कि वो इस कॉन्टेस्ट पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगी। पेरेंट्स राउंड? लेकिन बाबू उसमें तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जी के सर, आपको तो पता है हम अनाथ हैं। वो तो सबको पता है। अरे 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 बाबू, तुम्हारे आंसुओं का भाखड़ा नंगल बांध फूट क्यों गया? क्या हुआ नंदन? जी के सर, नंदिनी भी तो अनाथ है, बेचारी बेसहारी है, दुखों की मारी है। उसके पैदा होने के 2 साल पहले उसके पिताजी गुजर गए, और पैदा होने के 2 मिनट बाद उसकी मम्मी। हैं? बाबू, मम्मी का तो समझ में आता है, लेकिन नंदनी के जन्म के 2 साल पहले उनके पिताजी गुजर गए, तो नंदनी का जन्म कैसे हुआ? सर वो सब कहानी हम बाद में बताएंगे सर। फिलहाल आप नंदनी के पिताजी बन के आ जाइए मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में, हमारी हेल्प कर दीजिए सर, नहीं तो नंदनी। नंदन महोदय, नंदन महोदय रुकिए, शांत हो जाइए। इन मोतियों की कीमत समझिए। हम कहते हैं अपने अश्रुओं को इस तरह प्रवाहित होने से रोकिए। शांत। कैसे रोक ले सर, कैसे रोक ले बताइए। जी के सर को हमने इतना कहा कि आप नंदनी के पिता बन के चलिए, वो मना कर दिए। अब नंदनी के पिता बन के कोई नहीं जाएगा तो उसको मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट से बाहर कर देंगे सर।
प्लीज सर, प्लीज प्लीज। जीके सर और चतुर्वेदी सर ने तो मना कर दिया, अब आप भी मना कर देंगे तो नंदनी का पिता कौन बनेगा? प्लीज सर बन जाइए। नहीं नहीं, मैं भी नहीं बनूंगा सर बन जाइए ना सर। नहीं। सर प्लीज सर बन जाइए ना सर। अब बन जाना। सॉरी सर, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। सबने मना कर दिया राजेश सर, हमने सबको अपना माना लेकिन सबने हमको धोखा दे दिया। अरे हर किसी की एक एक बात मानता हूं मैं, कभी मना नहीं किया। आज जब हमारी बारी आई तो सब नंदनी के पिता बनने से मना कर दिए। नंदन, तुम चिंता मत करो जालिम, बस इतना समझ लो कि मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या राजेश जी बाप बनने वाले हैं? मुझसे प्यार और शादी की बात की और यहाँ खुद बाप बनने वाले हैं। वेलकम टू मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट 2020। तो कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का नेक्स्ट राउंड, जो कि है पेरेंट्स राउंड। इसमें हम देखेंगे कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स अपने पेरेंट्स को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं। सो इस राउंड में सभी पार्टिसिपेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ एक एक करके स्टेज पे आएंगे। अब इस पार्टिसिपेंट से उनके पेरेंट के बारे में एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब उन्हें देना होगा खुद ब खुद। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सवाल का जवाब उनके पेरेंट ऑलरेडी इस बोर्ड पे लिख चुके होंगे और ये जवाब आप सबको दिखेगा लेकिन पार्टिसिपेंट को नहीं दिखेगा। और दोनों का जवाब बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो आ रहे हैं, उनका नाम है मिसेस सत्संगी विद हर सासू मां। आ जाइए। आप बोर्ड पे जाएं प्लीज। तो सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं, वहां मत चले जाना देखने के लिए। नहीं, क्योंकि ये आपको दिखना नहीं चाहिए, ये सिर्फ ऑडियंस को दिखेगा और ऑडियंस कोई भी इशारा ना करे, इस राज को सिर्फ राज ही रखिएगा। तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि आपकी सासू माँ का फेवरेट कलर कौन सा है? अरे मुझे पता है। हाँ, एक मिनट, पहले वो बोर्ड पे लिखेंगी, जब मैं आपको पूछूंगा तो आप बताइएगा। लिख दिया? अभी बताइए। ब्लैक। परफेक्ट। सही जवाब, सही जवाब। आपका चौथा सवाल जो है वो ये है कि आपकी सासू माँ को खाने में क्या पसंद है, पसंदीदा फूड। हाँ, तो अभी बताइए। पाव भाजी। क्या लिख दिया आपने? इडली डोसा? जब भी घर पे आती है बहू पाव भाजी बनाओ, आज तो पाव भाजी बनाओ, और यहाँ इडली डोसा लिख दिया। ऐसे कैसे लिख दिया? अरे ये आप घर पे जाके कीजिए। अभी आप अपनी सासू माँ के साथ सीट पे जाके विराजमान हो जाइए तो बेहतर रहेगा। आप चलिए। तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारे दोनों कंटेस्टेंट के लिए। बड़ा मजा आया, थोड़ा सा पर्सनल हो गया था लेकिन क्या कर सकते हैं। मिसेस सत्संगी को मिले हैं कुल मिलाकर 2 पॉइंट्स। तो अब आ रही हैं अगली पार्टिसिपेंट मिसेस बीना अपनी सासू माँ के साथ। गलत जवाब, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला आपने। आपको मिलता है 1 पॉइंट और इसी के साथ ये वाला राउंड आपके लिए अभी समाप्त होता है। अब बुलाते हैं हम अपने अगले पार्टिसिपेंट को, जो आ रही हैं अपनी मम्मी जी के साथ, जिनका नाम है आलिया। तो हो जाए तालियां। आइए मम्मी जी। आलिया जी, हाँ प्लीज।
तो आलिया जी, आपका पहला सवाल ये है कि आपकी मम्मी का फेवरेट हीरो कौन है? हाँ, एक मिनट, नहीं, पहले उनको लिखने दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा तब आप बताइएगा। मम्मी जल्दी लिखो। अरे रुको ना, रोज रोज थोड़ी ना लिखते हैं। अनिल कपूर, अनिल कपूर। बिल्कुल सही जवाब, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अरे हमारे एकदम फेवरेट है, इनको मत मिटाओ। अरे लेकिन मिटाना तो पड़ेगा, तभी तो दूसरा लिख पाएंगे। अरे कितनी जगह है, कहीं और कुछ लिख लेंगे ना, ये नाम मत मिटा दो ना। अरे रुक जाओ, ऐसे कैसे मिटाने दे। अनिल जी माफ कीजिएगा। कुछ ज्यादा ही टची है मम्मी जी, है ना अनिल जी के साथ। फेवरेट। अगला सवाल। हाँ। तो आपका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपकी मम्मी जो है उनका फेवरेट पिकनिक प्लेस कौन सा है? मम्मी लिखो ना। अरे लिख दिया, बताओ। शिमला, शिमला, शिमला। एक दुर्गा, पिछले साल हम वहीं तो गए थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो आलिया जी, आपके लिए आपका जो तीसरा सवाल है वो ये है कि आपकी मम्मी जी के पैर का साइज क्या है, मतलब कि आपकी मम्मी कौन से नंबर की चप्पल पहनती हैं? मैंने लिख दिया। बोलो बोलो, 5 नंबर की चप्पल। क्या बात है। तो अब है आलिया जी आपके लिए आपका चौथा सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये है आपका लास्ट सवाल। आलिया, तो आप ये बताइए कि आपकी मम्मी सबसे ज्यादा किससे डरती हैं? ना मेरी मम्मी किससे नहीं डरती, सब लोग इनसे डरते हैं, है ना मम्मी? कोई तो होगा, किसी से तो डरती होंगी ना वो। ना अरे एक मिनट, आप रुकिए, वो तो लिख रही है। बताओ, हमने लिख दिया। हाँ देखा, उन्होंने तो लिख दिया। अब आप बताइए वो किससे डरती हैं? बोलो आलिया, तुम जानती तो हो। मम्मा आंसर दो। आलिया कम ऑन, बोलो। बोलो बेटा, बोलो। आखिरी सवाल है, पता होगा। मुझे पता है जवाब, मैं तो बस शो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रही थी। मेरी मम्मी को जिससे सबसे ज्यादा डरती है वो है राहु काल। सही जवाब। तो आलिया जी ने तो चारों जवाब बिल्कुल सही बता दिए। वेरी नाइस। तो आलिया जी, आप स्टेज से अभी जा सकते हैं क्योंकि अब अगले पार्टिसिपेंट की बारी है। थैंक यू। सो देवियों और सज्जनों, तो अब आ रही हैं अगली पार्टिसिपेंट। वो आ रही हैं अपने पापा के साथ। उनका नाम है मिसेस नंदनी। प्लीज वेलकम। मिसेस नंदिनी जी, आप तो यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन आपके पापा कहाँ हैं? वही तो, कहीं धोखा तो नहीं दे दिए? क्या? नहीं मतलब आ रहे होंगे मेकअप लगा के। मेकअप? नहीं मतलब आ रहे होंगे ना, बाकी मामला गरम है, हमारे पति नरम है, हमको आती शर्म है। पिताजी कहाँ रह गए? अरे मोरी बिटिया। अरे जालिम, जालिम राजेश। राजेश पिताजी। पूछ लो बेटा सारे सवाल, इससे पहले कि हो जाए बवाल, पूछ लो। अरे ऐसी बात है, तो चलिए, इनके पिताजी आ गए हैं, इनके साथ हिलते डुलते खेलना शुरू करते हैं हम जल्दी जल्दी से। बरखुदार ध्यान किधर है, बाप इधर है। भाई साहब, आप कौन? बेटा साईं, हम इनके बाप हैं। अरे आप तो मना कर दिए थे। तो बाप? पुत्री, पुत्री, मेरी पुत्री। भाई साहब, आप कौन हैं? पुत्री के पिताश्री। तीन बाप कैसे हो सकते हैं किसी के?
रिश्ते में तो हम नंदिनी के बाप लगते हैं और नाम है सत नाइक बजरंगी। भाई साहब जो आपने बोला ये ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? नंदिनी के बाप। अरे बाप रे, ये तो कुछ गड़बड़ी है। चार बाप जी चल रहे यहाँ पे। मतलब चार बाप है मिसेस नंदिनी जी के, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे बाप रे बाप, मेरे चार बाप। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम। अरे अब सुनेंगे क्या? मैं सवाल पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? मेरी बात तो सुनिए। मैं किस से सवाल पूछूंगा? पर बाप एक सवाल रखूंगा क्या मैं? नहीं सर, सुनिए ना मेरी बात, मैं बताती हूँ। अरे लेकिन आप बताएंगे क्या? सुनना। नंदन जी, सॉरी, वो तो अब कॉन्टेक्ट जीतने के चक्कर में इधर उधर हो गए थे। नंदन, तेरी तो ये जो मिसेस नंदिनी थी ये निकली मिस्टर नंदन। अब आप ही बताइए कि क्या करें इनका। जजेस, कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए, जरा गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी हाई है, हार्ट वार्ट फील हो जाएगा। अच्छा बैठिए। तो हम जल्दी से बुलाते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट को, जो आ रही हैं अपनी सासू माँ के साथ, जिनका नाम है मिसेस तारा। प्लीज वेलकम। अब आएगा मज़ा। हमने इसको सब गलत गलत बताया है, जबकि तारा सोचती है कि उसे हमारे बारे में सब पता है। तो आपका पहला सवाल जो है वो ये है कि आपकी मम्मी जी की फेवरेट डिश कौन सी है? आंसर प्लीज। यस, दम आलू। सही जवाब। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल जो है वो आपका ये है कि आपकी मम्मी जी का फेवरेट सिंगर कौन है? वो लिख रही हैं। अब देखते हैं कि कितनी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। अनूप जलोटा। सही जवाब। तो अब आपके लिए तीसरा सवाल जो है वो ये है, आपकी मम्मी जी की फेवरेट स्वीट कौन सी है? आगरा का पेठा। सही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपके लिए है चौथा सवाल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लास्ट सवाल है तो बड़ा मजेदार होने वाला है। देखते हैं आप इसका जवाब सही दे पाती हैं कि नहीं। तो चौथा सवाल ये है कि आपकी मम्मी का फेवरेट मौसम कौन सा है? बारिश। बारिश का मौसम। सही जवाब। मुझे पता है आलिया कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि ये कैसे हुआ, मैं ये राउंड कैसे जीत गई, ये कैसे हुआ, तारा जी राउंड पास कैसे कर गई, इसे सवालों का सही जवाब पता कैसे चला। क्या हुआ? टिकटॉक वाली आलिया शक्ल से हैरान, हालात से परेशान लग रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि जिस राउंड से मुझे हार कर मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट छोड़ के जाना चाहिए था, मैं तो वही राउंड जीत गई। चलो तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने सारे सवालों का जवाब सही कैसे दिया। सुबह उस वक्त जब तुम मम्मी जी से मिलने आई थी, याद करो। मम्मी जी, तारा कहाँ है? तारा तैयार हो रही, कहीं बाहर जाने वाली है। अरे आलिया, तुम यहाँ? कुछ खास काम था? मडोना को हमने बुलाया था। तारा, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो कुछ काम था, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ।
बैठो। मम्मी जी अब बताइए क्या हुआ? उसने आपकी पसंद नापसंद तो पूछी होगी ना? हाँ, उसने हमसे बड़े सारे सवाल पूछे और जिसका हमने जवाब दे दिया। लेकिन मम्मी जी ऐसे तो वो अगला राउंड भी पार कर जाएगी ना। हलवा है क्या जो गप्पा से खा जाएगी? हम भी तुम्हारी सास हैं और सबसे खास है उसको बातों के चक्कर में ऐसा घुमाया है ना कि वो गोल गोल घूमती रह जाएगी। लेकिन मम्मी जी बहुत मजाक किया बहुत अच्छा बना था। अच्छा मैं निकल रही हूँ, आपको मार्केट से कुछ चाहिए? नहीं, बस तुम आ जाओ। हाँ? ठीक है चलती हूँ मैं। बाय आलिया। आप मुझे बताओ आपने किया क्या? अरे उसने 50 सवाल पूछे। जैसे हमारा फेवरेट कलर क्या है? लाल। हमने बोला नीला। तुम्हें और मम्मी जी को ये लगा कि मैं बाहर चली गई, जबकि जाते जाते मैं एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर रख के गई थी, जिसने मेरा तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? अनूप जलोटा। अच्छा। हाँ, हमारा फेवरेट मौसम कौन सा है? बारिश। सर्दी, मूंगफली खाने वाला मौसम। उसने पूछा आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? मदर इंडिया। हमने बोला दिलवाले दुल्हनिया ले जाइए। तो मेरी फेवरेट मूवी थी। आपने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल अभी नहीं हुआ, कमाल तो तब होगा जब क्वेश्चन आंसर राउंड में वो आउट हो जाएगी। तुम दोनों सास बहू की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई और मुझे सारे सवालों के सही जवाब पता चल गए। वैसे एक बात कहूं तारा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तुम इस राउंड में आउट नहीं हुई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम फाइनल राउंड तक आगे बढ़ो, क्योंकि अब जितना मजा मुझे अपनी जीत में नहीं आएगा उससे ज्यादा मजा मुझे तुम्हें हराने में आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.